सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी साथियों का जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन ए मासिनराम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मासिनराम होगा। अब क्यों होता है? मासिनराम आपको पड़ता है मेघालय राज्य में। यहाँ पे जो 3 प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती है, गारो, खासी और आपकी जयंतिया। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। ये गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, ये किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन आएगा राइट में मेघालय। ये गारो, खासी, जयंतिया जो है एक त्रिकोणीय भाग में स्थित है, जैसे ये गारो, ये खासी, ये जयंतिया। तो जो हमारा मानसून इधर से दस्तक देता है तो इधर जाके ये इन पहाड़ों से टकरा जाता है, जिससे ये यहाँ से ना तो बाहर जा पाता है, इसलिए जो वर्षा होती है यहाँ टकरा कर खूब बारिश कर देता है। इसलिए यहीं पे हमारा मासिनराम स्थित है। तो ये गारो मासिनराम जो है, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों से घिरा हुआ एक भूभाग है। जब आने वाले मानसून इन पहाड़ों के बीच आकर टकरा जाता है तो वहाँ पे खूब बारिश करता है। इस वजह से यहाँ पे मासिनराम में खूब बारिश होती है। लगभग 1141 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे हो जाती है। इसलिए भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो आपका मासिनराम है। इस वजह से इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मासिनराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का श्रेय किसको जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बसु को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, सुंदरलाल बहुगुणा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इस वजह से इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार लगा के रखिए। इनसे संबंधित एक ना एक प्रश्न आपकी यूपी टेट, रेलवे, एनटीपीसी या और भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्मी कल्चर, बी फ्लोरिकल्चर, सी हार्टिकल्चर और डी पोमोकल्चर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फलों के उत्पादन को पोमोकल्चर कहा जाता है। अब इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए, वर्मी कल्चर को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर को केचुआ पालन को आपका वर्मी कल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर आपका फूलों के उत्पादन से है। फ्लोरिकल्चर और हार्टिकल्चर आपका है बागवानी से संबंधित ये आपका हार्टिकल्चर है। पोमोकल्चर आपको पता ही है, फलों के उत्पादन से। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोमोकल्चर। फलों के उत्पादन को पोमोकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें आपको बताना है कि कौन उससे संबंधित नहीं है। इसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो संबंधित नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो संबंधित है। हरित क्रांति पहला है, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। बी नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। और सी भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। और डी आपका श्वेत क्रांति अंडा उत्पादन से। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका गलत है, क्योंकि श्वेत क्रांति का उत्पादन होता है श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से होता है। अंडा उत्पादन को हम रजत क्रांति के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? रेगुर मिट्टी यानी कि इसमें आप सभी को बताना है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है।
काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल, बी लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल, सी लेटराइट मिट्टी यानी कि लेटराइट सॉइल, डी जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल। तो इसमें आपको सभी को बताना है कि किस मिट्टी को रेगुलर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ये लाल नहीं है लाल है, लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो आप सभी को बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी। आप जलोढ़ मिट्टी कहते किसे हैं? सबसे पहले तो इसको आप जान लीजिए। जलोढ़ मिट्टी जो नदियाँ हैं उनके द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है उनको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और इस मिट्टी में पोटास जो नामक एक उर्वरक होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। तो ये जो होती है पौधों के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है, इसलिए ये बहुत अच्छी और उपजाऊ मिट्टी है भारत में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है? आप सभी को बताना है ये हमारा भारत हो गया, इसके कितने भूभाग पर आप कृषि की जाती है? तो इसके जो 51% भाग है उस पर कृषि की जाती है भारत की, और 21% पर आपका वन है। 21% पर भारत की कुल जितना क्षेत्रफल है उसके 51% भाग पर कृषि, 21% भाग पर वन है यानी कि वन एवं जंगल है, और जो 24% भाग है वो आपका बंजर है यानी कि बिना उपयोग की है। 24% भाग बंजर, 21% भाग वन है और 51% भाग कृषि। बाकी जो आपका 1% यानी कि 4% बचता है वो आपका चारागाह या औसम में तब्दील हुआ है। तो इस तरह से जो भारत का एक भूभाग है वो कृषि, वन, बंजर और चारागाह में डिवाइड है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरना परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गिरना पर सिंचाई परियोजना, तो गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, गिरना जो राष्ट्रीय परियोजना है वो आपका महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में गिरना नदी पर स्थित है, और ये गिरना नदी आपका नासिक, गिरना राष्ट्रीय परियोजना जो सिंचाई परियोजना है वो नासिक के पास गिरना नदी पर बनाया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई तालाब के द्वारा की जाती है? मतलब भारत का वह ऐसा कौन सा राज्य है जो सिंचाई के लिए तालाब का प्रयोग सबसे ज़्यादा करता है? तो आप सभी साथियों को बताना है कि इसमें कौन सा वह भारत का राज्य है जो सिंचाई के लिए तालाब का ज़्यादा प्रयोग करता है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तमिलनाडु। भारत में सिंचाई का सर्वोत्तम तालाब के द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो तमिलनाडु राज्य में की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है, क्योंकि आप सभी को बताना है कि भारत में मसाला उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है भारत का? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी असम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। भारत में मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर में निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थापित किया गया है? आप सभी को बताना है कि मैसूर में कौन सा अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थापित है। तो ऑप्शन ए केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन बी राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र यानी कि ये तिलहन होगा, राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र, ऑप्शन डी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैसूर में केंद्रीय रेशम
अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थापित किया गया है। और राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र आप इसी समय समझ लीजिए कहाँ पे है। तो जूट जो है आपका ये है राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान केंद्र, ये आपका बैरकपुर में है, बैरकपुर। और राष्ट्रीय अनुसंधान यानी कि तिलहन जो आपका है वो आपका हैदराबाद में है, हैदराबाद में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। भारतीय दलहन जो है आपका, भारतीय दलहन ये आपका पड़ेगा कानपुर में, कानपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से एक प्रश्न के 4 आंसर आपको पता चलते जा रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह जो आने वाला वीडियो है वो आपको मिलता रहेगा। और अब आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मौसम विभाग केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है। आपका ऑप्शन ए देहरादून, बी लखनऊ, सी वाराणसी और डी आपका पुणे। तो जो मौसम विभाग केंद्र है वो आपका स्थापित किया गया है पुणे में। भारत में कृषि मौसम विभाग संबंधी जो अध्ययन किया जाता है यानी कि जो संस्थान स्थापित किया गया पुणे में है। और देहरादून में क्या है, वन अनुसंधान संस्थान केंद्र है। लखनऊ में आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र, वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र। तो इस वजह से आपका ये कुछ इम्पोर्टेंट, और आपका अभी एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट है ये, निम्नलिखित में से कहाँ केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए कोयम्बटूर, बी लखनऊ, सी शिमला और डी कटक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र कटक में है। और शिमला में कौन सा अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थापित किया गया है, तो शिमला में आपका आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र। और लखनऊ में आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र। और कोयम्बटूर में आपका राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र आपका कोयम्बटूर में स्थित है। अगर ये एग्जाम में पूछ ले कि राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोयम्बटूर में। अगर ये पूछ ले कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र, तो आपका लखनऊ जाएगा आप उत्तर। और आपका आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र, राष्ट्रीय केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र आपका शिमला हो जाएगा। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र वो आपका कटक हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आप सभी साथियों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों के बीच ये वीडियो शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि आपके माध्यम से उन लोगों को भी ज्ञान मिलता रहे।